मार्केट करेक्शन देख के पैनिक मत कीजिए। पिछले 10 सालों का डेटा कुछ और ही बातें कह रहा है। मार्केट करेक्शन सुनते ही लोग पैनिकी सिचुएशन में आ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में निफ्टी में ऐसे कितने करेक्शंस आए हैं? अगर आपको लगता है कि करेक्शन रेयर है, तो ये डेटा आपकी सोच को बदल देगा। इस वीडियो में हम पिछले 10 साल के निफ्टी के करेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। समझेंगे कि कितनी बार निफ्टी का करेक्शन होता है, कितने दिन तक चलता है, और एवरेज प्राइस ड्रॉप कितना होता है पीक से। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह करेक्शन खत्म हो चुका है या फिर गिरावट और भी बाकी है? देखिए फुल एनालिसिस, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। पहले 10 सालों के करेक्शंस को देखते हैं। तो पिछले 10 साल में ये 6 टाइम्स करेक्शंस हुए हैं। करेक्शंस का तात्पर्य है कि जब भी मार्केट अपने पीक से 10% से अधिक टूटता है लेकिन 20% से कम करेक्शन होता है, उसे हम करेक्शन बोलते हैं। तो 6 बार ऐसा हुआ है पिछले 10 सालों में। और 2 बार बेयर मार्केट आए हैं पिछले 10 सालों में। बेयर मार्केट 20% से ज्यादा जब करेक्शन होता है पीक से, तो उसे बेयर मार्केट बोलते हैं। अभी जो करेक्शन हो रहा है वो 7th करेक्शन है। ये हमें अभी नहीं पता है कि करेक्शन खत्म हुआ है अथवा अभी करेक्शन जारी है, और जो भी बाइंग आ रही है वो पुल बैक है या ट्रेंड रिवर्सल है। तो 6 करेक्शंस को अगर हम देखें 10 साल के दौरान में, हर 1.1 ईयर के दौरान में एक करेक्शन हुआ है। ये देखिए 2016 में जो करेक्शन हुआ 11.99% का ड्रॉडाउन था। उसके बाद 10.92% का, 14.93% का, 12.11% का, देन 18.39% का, और उसके बाद 10.9% का। तो इस तरह से अगर करेक्शन का एवरेज देखें तो 13.21% होता है। और एवरेज टेन्योर जो मैंने यहां टेबुलेट किया है, तो एवरेज इसका 4 मंथ्स निकलता है। अभी ऑनगोइंग करेक्शन जो है वो पिछले 5 महीने से करीब चल रहा है। और करेक्शन कितना हुआ है? 16% का करेक्शन हुआ है, जो 2021 के करेक्शन से कम है और ऑलमोस्ट 2018 के करेक्शन के बराबर है। पिछले 10 साल में 2 बार बेयर मार्केट आए। 2015 में ये बेयर मार्केट चालू हुआ, 12 महीने तक ये बेयर मार्केट चला। ड्रॉडाउन था 25.15%। और उसके बाद जनवरी 2020 में जो कोविड के वक्त में बेयर मार्केट आया था, उसका टेनोर बहुत कम था, केवल 3 महीने का था, लेकिन ड्रॉडाउन काफी बड़ा था। 39.58% का ये ड्रॉडाउन था। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि करेक्शंस जो है एवरी 1.1 ईयर में एक बार होता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये सारे करेक्शन समाप्त हुए, ये एंड डेट है, तो इस एंड डेट पे निफ्टी 50 का वैल्यूशन क्या था और आज की डेट में निफ्टी 50 का वैल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम निफ्टी 50 की पी रेशियो एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का हिस्टोरिकल पी रेशियो का चार्ट है। मैंने सारे पी रेशियो निकाले हैं पिछले करेक्शन के दौरान। 2016 में जब करेक्शन समाप्त हुआ तो पी रेशियो था 21.3। ये फिगर को ध्यान से देखिएगा। मार्च 2018 में जब करेक्शन समाप्त हुआ तो 24.5 था। ये खतरनाक करेक्शन था क्योंकि मार्केट उस समय भी ओवर वैल्यूड था। अक्टूबर 2018 में जब करेक्शन समाप्त हुआ तो भी मार्केट ओवर वैल्यूड था, पी रेशियो 24.4 था। अगस्त 2019 में जब करेक्शन समाप्त हुआ तो भी मार्केट ओवर वैल्यूड था, 26.1 पी रेशियो था। उसके बाद 2019 में 19.3 था। ये वाला करेक्शन जो था जहां मार्केट मॉडरेट होके एक अच्छा खासा वैल्यूशन पे आ गया था, 19.3 था। 2022 में भी जो करेक्शन हुआ हेल्दी करेक्शन था, वैल्यूशन मॉडरेट होके 19.3 पे आ गया पी रेशियो। और मार्च 2023 में पी रेशियो था 20। लेकिन पिछले 10 साल में तो बेयर मार्केट आए, उसमें पी कितना था? फरवरी 2016 में पी रेशियो था 19.2, और मार्च 2020 में कितना था? 18.7, जब करेक्शन नियरली 40% हुआ था। इसका तात्पर्य क्या है? आज का पी रेशियो निफ्टी 50 का बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि करेक्शन मोरलेस समाप्त हुआ है या अभी और पेन बाकी है।
तो करंट पी रेशियो अगर देखें तो 19.7 है, जो मार्केट ने अभी जब लो बनाया था तो 19.7 है। तो आप देखिए यहां पे बेयर मार्केट में भी 19.2 था। तो ये एक हेल्दी साइन है कि मार्केट का वैल्यूशन अब अच्छा खासा एक्सेप्टेबल नजर आ रहा है और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब एक नजर मार्केट सेंटिमेंट्स को समझते हैं कि जब वीक की समाप्ति हुई यहां पर 58.44 है मार्केट मूड इंडेक्स। इसका मतलब मार्केट मूड इंडेक्स अब ग्रीड जोन में आ चुका है। एक सप्ताह पहले इसकी रीडिंग थी 36.6, तो वो फियर जोन में था। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है इस करेक्शन के बाद में जो भी पुल बैक हो रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। पहले उन प्रोबेबिलिटी को तलाशते हैं कि करेक्शन क्या समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। मार्केट का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है और नामुमकिन जैसा है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी को हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के आधार पर उस प्रोबेबिलिटी को तलाशेंगे। तो पहले तो यहां देखें, प्राइमरी ट्रेंड है जो बुलिश है और ये सेकेंडरी ट्रेंड है। अब इसके पहले जब भी सेकेंडरी ट्रेंड में मार्केट आया था, ये देखिए करेक्शन हुआ था, प्राइस ने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया, यहां भी करेक्शन हुआ था, ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया और अगेन प्राइस ईएमए 21 से बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ये प्रायर जो इंपल्स है, ये इंपल्स अगर देखिए तो ये एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट था और इसमें बहुत ज्यादा प्राइस का करेक्शन नहीं हुआ था। तो यहां से इंपल्स स्टार्ट हुई है। तो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो यहां पे ईएमए 21 के पास में 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी निकल के आ रहा है, जो फर्दर कंफर्म करता है। और वैसे भी यहां पर देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है 21,800 पे। तो काफी कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं जो इस बार की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद ये करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास में है, जो तीसरा टच पॉइंट है। तो सपोर्ट कहां पे होगा? तो बेसिकली ईएमए 21 अपने आप में अब सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। ईएमए 21 कहां पर है? 22,288 पे करंटली है। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं 22,200 से 22,300 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर एक चीज और दिमाग में रखना है कि अगर प्राइस 21,800 के नीचे चली जाती है तो फिर डीपर करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो लास्ट वीक में निफ्टी ने एक बुलिश रन दिखाया, 1.93% से ये बुलिश था और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 22,552.5। छोटा सा गैप है और वो गैप कहां से कंसाइड हो रहा है? पिछले महीने की जो बेरिश कैंडल है उसके मीडियन से कंसाइड हो रहा है। ये जोन जो है इमीडिएटली 22,827 जो मीडियन है वहां से 23,000 का जो जोन है आने वाले सप्ताह में सप्लाई बैंड की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि लास्ट वीक में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आया है। डेली चार्ट में अगर चल के देखें कहां पर यह कंफर्म होगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? वो कंफर्म जब होगा जब कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलेंगे। हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन हमें इंडिकेट करेगी कि क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनने हैं तो दो ही संभावना है, या तो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बने और या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने। तो अगर ये नेकलाइन है तो ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, अगर ये इसने बॉटम बनाया तो ये हेड हो सकता है, प्राइस ऐसे ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो और फिर राइट शोल्डर बना के इस तरह से कुछ ब्रेकआउट करे जो कंफर्म करेगा ट्रेंड रिवर्सल को। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्राइस इस सप्लाई जोन में जाए और उसके बाद में वापस इस लेवल को टेस्ट करे और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद डबल बॉटम बना के फिर रिवर्सल इंडिकेट करे। अब एक नजर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे डालते हैं, सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने पिछले वीक में एक बुलिश रन दिखाया नियरली 3% का, 2.96% का। इसका तात्पर्य क्या है कि ब्रॉडर मार्केट ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, जो कि एक तरह से पॉजिटिव साइन है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में। तो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट वीक में। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 48,497.5 पे, तो केवल 0.32% की
बुलिशनेस रही है बैंक निफ्टी में। तो बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के अगर निफ्टी का ये परफॉर्मेंस है, इससे क्या पता लगता है कि दूसरे सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मंथली चार्ट में एक नजर डालें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट के पास से फिलहाल मंथली चार्ट में डोजी का फॉर्मेशन कर रहा है और EMA 21 से बाउंस बैक है। और EMA 21 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। और वीकली चार्ट में अगर देखें बैंक निफ्टी को, कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, इसको पीछे जाके और देखेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। और साथ में ये कप एंड हैंडल का ये नेकलाइन एरिया है जहां से ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने ये डबल बॉटम बनाया है जिसका अपेक्स है 50,642। तो इसके ऊपर में जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ है? लास्ट वीक की एनालिसिस में हम लोगों ने गैप के बारे में बात की थी और ये गैप था 48,319। तो लास्ट वीक में उसने इसे फिल कर लिया है। 47,844 से 48,300 का जो जोन है ये इसका डिमांड एरिया बन गया है। और अपेक्स है 50,642। इसके ब्रेकआउट के बाद में ये डबल बॉटम, रादर ट्रिपल बॉटम है ये, तो इसे हम ईव एडम पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड रिवर्सल इसमें भी मुमकिन हो सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में दर्ज करें। और अगर ऐसे ही डीप मार्केट इनसाइट्स रेगुलरली देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।